हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 3 जिसमें है पर्सनल प्रोनोमेन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मेरा नाम मनिका है, तो मनिका को क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ? हाँ, अगर मैं अपने बारे में बता रही हूँ तो मैं बार बार अपना नाम नहीं लूँगी। मनिका डू दैट, मनिका डू नॉट डू दैट एक्सेट्रा। मैं सिंपल यूज़ करूँगी आई। तो आई क्या है? एक प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन इसके टाइप होते हैं प्रोनाउन के। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? वर्ड यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक पीपल के लिए बात किया जा रहा है, मतलब कोई ऐसा पीपल जो स्पेसिफिक मुझे पता हो, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो कौन से प्रोनाउन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वह सब जो स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स को रिप्लेस करे उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जर्मन में कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सिंगुलर, सबसे पहले हम सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं? तो पहला ये तो हो गया इश। इश मतलब मैं, और इसका स्पेलिंग देखिए ICH, इश। अब इसको इश क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ CH के पहले आई है तो इसीलिए ये श हो गया। लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड होता तो हम इसको ख बोलते हैं। जैसे A प्लस O प्लस U प्लस AU के बाद अगर CH आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ख हो जाता है। लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है, आई है। आई इन चारों में A O U AU इनमें से कोई सा भी नहीं है आई, तो इसलिए श हो गया, वरना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता? ख हो जाता। तो इसीलिए यहाँ श का यूज़ किया गया है, तो इसको हम इश बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन आता है सिंगुलर में डू। DU, डू। इसका मीनिंग होता है यू। लेकिन एक कौन सा यू होता है? जब भी हम इनफॉर्मल की बात करते हैं, जब भी हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं डू। जैसे फ्रेंड्स, कलीग्स या अपने से छोटे के साथ जब हम यू का यूज़ करते हैं तो उसमें हम डू का यूज़ करेंगे जर्मन में। ठीक है। थर्ड आता है जी। जी का मतलब होता है यू, लेकिन ये कौन सा यू होता है? ये फॉर्मल होता है। जब भी आपको इनफॉर्मल यूज करना है तो आप डू यूज कर लो, जब भी आपको फॉर्मल में यूज करना है यू तो आप जी का यूज कर सकते हैं। और ये कौन सा जी होता है? कैपिटल एस होता है इसमें, देखिए ध्यान से, एक कैपिटल एस है। अगर स्मॉल एस आता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है। हम नेक्स्ट अभी आगे बात करते हैं। ठीक है। फोर्थ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है एयर। एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ER, एयर। एयर मीन्स ही। फिफ्थ है SIE, और ये कौन सा एस है? इसमें स्मॉल एस है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा जी, और इसका मीनिंग भी डिफरेंट होगा। इसका मीनिंग क्या है? शी, लेकिन इसमें क्या स्मॉल एस यूज हुआ है, इसीलिए इसका मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पर जब भी हम कैपिटल एस लिखते हैं तो एक जी हो जाता है और इसका मीनिंग यू हो जाता है। लेकिन अगर हम स्मॉल एस लिखते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है जी, बट मीनिंग डिफरेंट हो गया सी। सिक्स्थ है एस। एस मीन्स इट या दैट। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एस का वर्ड यूज़ करते हैं। अब इनके प्लूरल कौन कौन से होते हैं? जैसे इसका प्लूरल क्या होता है? वियर। ठीक है, VIR, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वियर। डू, यू। यू का प्लूरल क्या होगा? आप। जैसे आप सिंगुलर है, आप इसमें जैसे सॉरी तुम
तुम यूज करते हैं हम लोग, तो किसी सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन अगर प्लूरल में यूज करना है तो होता है तो हम बोलते हैं तुम लोग। तो इसका मीनिंग होता है तुम लोग। तुम का दू का प्लूरल क्या होगा? ईयर। ईयर मीन्स तुम लोग। और ये भी इनफॉर्मल होता है, ठीक है, इसको भी इनफॉर्मल के लिए यूज करते हैं। और इसका दू का इन प्लूरल क्या होगा? ईयर। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए IHR, ईयर। यहाँ पर ई से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी यहाँ हमने देखा था ईयर, इसको ए से स्टार्ट हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं जी मतलब यू, लेकिन ये फॉर्मल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अगर प्लूरल हम लिखते हैं तो प्लूरल में भी सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर हम सिंगुलर में बात कर रहे हैं आप जर्मन के लैंग्वेज में, तो प्लूरल में आप लोग बोलेंगे और फॉर्मल में तो ये सेम होगा जी, इसमें कोई चेंज नहीं है, जी का जी ही होगा प्लूरल में। नेक्स्ट है जी। ये कौन सा जी है? स्मॉल लेटर जी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? दे। और एक किसका प्लूरल है? ईयर का, ही। जब भी ही का यूज़ हम सिंगुलर में कर रहे हैं, लेकिन अगर प्लूरल में हमें बोलना हो तो जी होगा। फिर जी, एक ए जी आता है, स्मॉल लेटर जी, और इसका मीनिंग सी होता है, और इसका प्लूरल भी सेम होता है, जी। एस का मीनिंग क्या होता है? इट, दैट। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, उसका प्लूरल क्या होगा? जी। तो ध्यान से देखिए, इन तीनों का 4th, 5th, 6th मतलब एयर, जी, एस का प्लूरल सेम है। इन तीनों का प्लूरल क्या है? दे है, जी, जैसे इंग्लिश में होता है। इसका जैसे प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सिंपल है। इन जो भी पर्सनल प्रोनाउन है, अगर आप 1-2 बार रिपीट करते हैं तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम होता है। अभी स्टार्टिंग के लिए मैं बता रही हूँ, अभी सेम होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में भी होता है, और जर्मन में भी सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिफरेंट होता है इसमें, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? नोमिनेटिव। हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? नोमिनेटिव, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।